हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, हम लोग चैप्टर 1 क्लास 8 साइंस का खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली टॉप 10, ओनली 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। 10 को क्वेश्चन है, सफर लौट जाना है, उसको याद कर जाना है। ठीक है ना, ऐसा 10 को क्वेश्चन है जो वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 10 को जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं बाबू आज, वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको रट जाइएगा, घोल के पी जाइएगा, शरबत बना के पी जाइएगा, जो करना वह कर दीजिएगा, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में आता है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, बिना लिखे हुए काम नहीं चलता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आज एक क्लास क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली टॉप 10, ओनली 10 क्वेश्चन है, होगा ओनली 10 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। बोल रहा है बुआ, वह बेसिक प्रोडक्शन जो क्रॉप प्रोडक्शन कराने की बेसिक प्रिपरेशन जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन कराने के लिए, वो कौन कौन सा है। तो आप लोग जैसे कि पार्ट 1 में देखे थे, इस चैप्टर के हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है, उसके बाद वो सोइंग किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, हार्वेस्टिंग देखा जाता है, सो बहुत सारे चीज देखे थे हम लोग, 7 को पॉइंट देखे थे इसका। ठीक है, सबका पार्ट बाई पार्ट वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, वहां से जरूर आपको हेल्प मिलेगा। हेल्प के वहां पे आंसर ही है। ठीक है, तो वहां से आंसर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट। सॉइल प्रिपरेशन जो होता है बुआ, वह काहे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बुआ सॉइल का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्लगिंग किया जाता है, लेवलिंग किया जाता है। तो प्लगिंग जब हम लोग करते हैं तो नीचे का जो मिट्टी होता है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर का मिट्टी जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो नीचे जो मिट्टी रहता है वो क्या होता है, ज्यादा फर्टाइल रहता है, ज्यादा उपजाऊ रहता है ऊपर की मिट्टी की अपेक्षा में। ठीक है, इसलिए हम लोग सॉइल का क्या करते हैं, प्रिपरेशन किया जाता है, इंपॉर्टेंस यही है उसका। चलिए बात, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर and fertilizer. So what are the difference between manure and fertilizer? मैन्योर में और फर्टिलाइजर में क्या विभिन्नताएं हैं उसको बताइए बुआ। इसका बहुत मस्त वीडियो बना के हम डाले हैं, तो आप जरूर वहां से देख लीजिएगा, आपको क्लास जरूर आप देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। और इसका आंसर वहां पे है, बनाए हैं टेबल बाई टेबल बना के बुआ, इसका वीडियो बनाए हैं हम, तो याद कर लीजिएगा वहां से लिख के। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लिख के कर लीजिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, डिफाइन इरिगेशन एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। बोल रहा है बुआ इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई, पानी पटाना खेत में हम लोग किसको कहते हैं, उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, और 2 बुआ मेथड बताए जिससे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। तो वो मेथड भी बताया गया था आपको, वहां से पार्ट देख लीजिएगा, वाला पार्ट, वो इरिगेशन वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, व्हाट आर द विड्स। विड्स क्या होता है, विड्स मीन्स होता है वो खर पात, जो अनवांटेड खर नहीं होता है उसी को विड्स बोला जाता है। एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड। बोल रहा है कि विड्स क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, और यह काहे ला इतना इंपॉर्टेंट है, इसका नेसेसरी काहे हमको पड़ता है पूरा मतलब फील्ड से हटाने के लिए। तो वो इसका नेसेसरी इसलिए है क्योंकि उसको हम लोग इसलिए नहीं, अगर नहीं हटाएंगे तो क्या करेगा, मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा हुआ, तो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। बोल रहा है बुआ हार्वेस्टिंग को और थ्रेसिंग को क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है क्या करना है, काटना, और थ्रेसिंग मीन्स होता है क्या करना है, उसको पीटना, यानी कि थ्रेसर में डाल के उसको अनाज निकालना। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द ग्रेन्स प्रोटेक्टेड एंड स्टोर आफ्टर हार्वेस्टिंग। बोल रहा है कि हम लोग ग्रेन्स जो होता है यानी कि सीड जो होता है, अनाज जो होता है हम लोग जो मिलता है हम लोगों को,
उसको हम लोग कैसे करें, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और उसमें स्टोर कैसे करेंगे, उसको आप क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, गिव एग्जाम्पल। व्हाट आर रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, गिव एग्जाम्पल। रबी क्रॉप किसको कहते हैं, खरीफ क्रॉप किसको होता है, किसको बोला जाता है। मेन दो को सीजन होता है क्रॉप उगाने का, को बोलते हैं रबी क्रॉप सीजन है, बोलते हैं खरीफ क्रॉप सीजन। तो उसमें जो क्रॉप उगता है उसी को क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। और खरीफ क्रॉप में जो उगता है उसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है। तो उसको डिफाइन कर दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। इसका वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए वहां से। ये मजेदार टॉपिक था, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, बस देखिएगा जरूर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए होगा, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। बोल रहा है क्रॉप रोटेशन जो होता है वह क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। चलिए ये भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 10 को क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा के भी याद कर लीजिएगा ना होगा आपका चैप्टर कंप्लीट। कुछ इसके अलावा पढ़ने की जरूरत है, आपको चैप्टर का हर पॉइंट क्या है तो क्वेश्चन है। टॉप 10 ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए, इसके आंसर लिख के गर्दा उड़ जाएगा। अगर कोई आंसर में दिक्कत होगा, नहीं लिख पा रहा है तो भी पूछ सकते हैं, हम आंसर लगा के दे देंगे होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बना के दे देंगे, टेंशन लेने वाला बातें नहीं है। जब यहाँ आंसर है टेंशन नहीं लीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग सीड एंड देयर एडवांटेज। सीड ड्रिल लिखा हुआ है ब्रैकेट में। बोल रहा है कि मॉडर्न मेथड जो है, यानी कि आजकल के जो जमाने का जो हुआ मेथड है सीड को क्या करने के लिए, मतलब सीड को सोइंग करने के लिए, बोने के लिए, रोपने के लिए, उसमें हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीड ड्रिल का, ठीक है। सीड ड्रिल ब्रैकेट में हम लिख दिए थे, क्योंकि आपको अगर भूल गया होंगे तो सीड ड्रिल याद कर लीजिए। सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है हुआ मॉडर्न जमाने का ये मशीन है, इसका हम लोग मशीन को यूज करके और सीड का क्या करते हैं, रोपाई बुआई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे खत्म हुआ। क्लास खत्म हुआ, लेकिन एक लाइन है हम लोग के लिए, दोस्ती पे एक लाइन है। बहुत लोग बोल रहा था हुआ कि दोस्ती पे सर एक लाइन जरूर बोलिएगा, तो सोचे हैं कि आज दोस्ती पे ही लाइन बोल दिया जाए। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, ध्यान दीजिएगा, दोस्ती रूह में उतरा हुआ रिश्ता है साहब। दोस्ती रूह में उतरा हुआ रिश्ता है साहब। मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती। मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे खत्म हुआ है बाबू। आप लोग जरूर इस 10 क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा बाबू। अगर कोई भी दिक्कत हो आंसर में तो हमसे जरूर पूछिएगा, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले मतलब दूसरे क्लास का वीडियो आएगा, ठीक है। क्लास 9 का वीडियो आएगा, आप लोग बने रहे। अगर 9th क्लास के आपके दोस्त हैं, भैया लोग हैं, तो उन लोगों के पास क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। क्योंकि शेयर कीजिएगा तो चैनल भी चला जाएगा, ठीक है ना। चैनल चला जाएगा तो सब्सक्राइब भी कर लेगा, क्योंकि 9th क्लास का वीडियो आने वाला है। और आप अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग को हेल्प मिल जाएगा। 10 को क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है बाबू, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।